हे राम, कितनी गर्मी लग रही है। गर्मी के मारे तो जान निकली जा रही है। हम अभी 2-4 दिन में ही इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं और अभी तो गर्मी बढ़ रही है, उसका क्या करेंगे। इस बार भी हम फिर से कूलर नहीं ले सके। पिछली बार तो सर्दियों में हमने पैसे भी जमा कर लिए थे, लेकिन वही है, फिर से उन सब चीजों की वजह से हमारा कूलर खरीदना ही मुश्किल हो रहा है। अरे कूलर तो छोड़ो, हम पंखा तक नहीं खरीद पा रहे हैं। अपने पतियों को इस बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमें कुछ तो करना चाहिए। इतना बड़ा परिवार है हमारा, कब तक ऐसे ही गर्मी में गुजारा करेंगे। ऊपर से घर भी पूरे दिन तपता रहता है, छत भी इतनी खराब हो गई है, समझ नहीं आता क्या करें। घर में पांचों बहू गर्मी से बेहाल हो रही थीं और वो चाहती थी कि उनके घर में कोई कूलर आए, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि पैसे जमा करने के बाद भी उनके घर में कूलर नहीं आ पा रहा था। जल्दी ही आगे पता लगेगा। शांति अपनी पड़ोसन सहेलियों के पास आती है। कसम से बहुत गर्मी हो रही है, घर जाकर तो मैं कूलर के आगे लेटने वाली हूँ। मैं भी, इतनी गर्मी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है। तभी वहां सुनीता आती है और शांति को देखकर उसे ताना कसती है। और बताओ शांति, गर्मी कैसी कट रही है तुम्हारी? अरे हाँ, तुम्हारे पास तो गिनती का एक ही कूलर है और परिवार इतना बड़ा। अगर बेवजह के बाहर पैसे नहीं फूके होते तो शायद आज तुम्हारे घर में भी तो 2-3 कूलर होते। अब मुझे देख लो, हमने तो इतना झंझट नहीं पाला। तुम्हें तो बस दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने से मतलब है। हम चाहे कूलर से रहे या 10 कूलर में, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम अपने घर पर ध्यान दो। इतना कहकर शांति गुस्से में घर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर के पांचों बेटे अपने अपने काम में काफी मेहनत कर रहे थे। मालिक, गोदाम में सारा सामान रखवा दिया है, मेरा काम हो गया है, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? अरे रजत, इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की? हैं? एक काम करना, ट्रक का ड्राइवर आया नहीं है और तू तो अच्छे से ट्रक चला लेता है। ये सारा सामान एक अर्जेंट जगह पर पहुंचाना है, तो एक काम करना, पहुंचा दे। मालिक, मैं सामान पहुंचा तो देता, लेकिन अभी बहुत रात हो रही है और फिर मुझे किसी काम से घर भी जल्दी जाना है। अरे रजत, ऐसा मत कर। देखा, इमरजेंसी में तू मेरे काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? थोड़ी देर लगेगी बस, चल जल्दी से पहुंचा दे, ठीक है? इतना कहकर वो मालिक वहां से चला जाता है और रजत बेचारा कुछ नहीं कह पाता। तो वो वहां पर काम कर रहे एक आदमी के साथ ट्रक में सामान लोड करके दूसरी साइड पर पहुंचाने के लिए निकल जाता है, दोनों ट्रक में बात करते हुए। भैया, एक आप भी हर बार अपने मालिक की बात मान जाते हो। ये मीठी चूरी की तरह आपसे एक्स्ट्रा काम करवा लेता है और आपके कभी कोई पैसे भी नहीं देता। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई ठीक से काम भी नहीं आता, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यहाँ पर सैलरी थोड़ी सी ठीक है और पहले की तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ती, इसलिए बस सब बर्दाश्त कर लेता हूँ। अरे किसी ने सही कहा है, मजबूरी में इंसान को क्या क्या नहीं बर्दाश्त करना पड़ता, लेकिन फिर भी हमें इतना ज्यादा नहीं सहना चाहिए। इस तरह दोनों बात करते हुए पहुंच जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ घर पर बाकी सदस्य सब घर आ गए थे। बेटा, क्या तुमने रजत से बात की? वो अब तक घर वापस क्यों नहीं आया है? जी पापा जी, उन्हें फिर से उनके मालिक ने दूसरी साइड पर सामान पहुंचाने के लिए भेज दिया है। इसका मालिक इससे एक्स्ट्रा काम भी करवाता रहता है और ये है कि कुछ बोलता ही नहीं है। अब तो तुम्हें घर के हालात पता ही है माँ कि कैसे चल रहे हैं। ऐसे में नौकरी छोड़ने का रिस्क हम नहीं ले सकते। हाँ, हमारी मजबूरी है और हमें ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी तीनों बहू भी रसोई में खाना बना रही थी। कितने ज्यादा पसीने आ रहे हैं, बाप रे, बहुत गर्मी हो रही है। और चूल्हे के सामने बैठकर तो हम पूरी तरीके से पक रहे हैं, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है ऐसे में। वही तो, ऊपर से रसोई इस घर के एकदम कोने में बनी हुई है और यहाँ पर कोई एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है। बहुत बुरा हाल है। फाइनली खाना बनने वाला है, चलो जल्दी से सबको परोसते हैं और थोड़ी देर कूलर के सामने बैठेंगे। सबके लिए खाना लाया जाता है और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन पूरे घर में सिर्फ एक ही कूलर था और वो भी काफी कम हवा दे रहा था। सबको बहुत गर्मी लग रही थी। बड़ी मम्मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कूलर की हवा तो यहाँ तक आ ही नहीं रही है। अब बेटा, बेचारा कूलर भी कहाँ कहाँ तक हवा देगा, उसके सामने बैठेंगे तो ही हवा आएगी। कोई बात नहीं, तुम्हें हाथ पंखे से हवा कर देती हूँ। इस तरह सब गर्मी से तो परेशान हो रहे थे और बहुएं बच्चों को हाथ पंखे से हवा कर रही थी। थोड़ी देर बाद रजत भी घर वापस आ जाता है और उसे भी खाना दिया जाता है।
आज भी आपको आने में देर हो गई है। क्या करूं, आज भी सामान दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बोल दिया था। एक तनख्वाह में तो 2 काम करवा रहा है। इन लोगों का तो ऐसा ही होता है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूरी है। पहले ही इतने सारे खर्चे हैं, अगर पैसे नहीं आएंगे तो बाकी के खर्च कैसे निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ बाकी बहुएं बाहर आंगन में बर्तन धो लेती हैं और बर्तन धोने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चली जाती हैं। 2 बहू एक कमरे में सोई थी और 2 बहू दूसरे कमरे में, लेकिन उन्हें उस कमरे में गर्मी लग रही थी। दीदी, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। सही कहा, मुझे भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, ऊपर से इतने मोटे मोटे मच्छर काट रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरे कमरे में भी कुछ ऐसा ही हाल था। हम यहाँ पर गर्मी में परेशान हो रहे हैं। प्रीति दीदी का सही है, बड़े आराम से बाहर सबके साथ कूलर में सो रही है। हाँ, और हमें यहाँ पर मच्छरों में और तपती गर्मी में छोड़ दिया। कल से हमें भी कूलर में सोना है, हमें नहीं पता। सभी का पर्सनल कमरा तो नहीं था, इसी वजह से प्रीति बाहर अपने सास ससुर के साथ सो जाती थी। उसने बीच में पर्दा लगाया हुआ था और उसकी दूसरी तरफ उसके सास ससुर सो रहे थे और पर्दे के इस तरफ नंद और प्रीति दोनों बच्चों के साथ सो रहे थे। अगले दिन सुबह इस बारे में बात चलती है। हमें भी बाहर कूलर में सोना है, अंदर तो हमें रात को नींद तक नहीं आई, ऊपर से वो इतने मोटे मोटे मच्छर काट रहे थे। सच में पूरा दिन घर का काम करो और रात को ठीक से सोने को भी नहीं मिलता। रोज रात को गर्मी के मारे हालत खराब हो जाती है। प्रीति तो आराम से बाहर कूलर में सो जाती है और हम सब गर्मी में अंदर सड़ते हैं। आराम से क्या मतलब है? क्या मैं कूलर के आगे सोती हूँ? मम्मी पापा जी भी होते हैं तो मैं पर्दा लगाकर जुगाड़ करके दूसरी साइड के कोने में सोती हूँ, और मैंने बड़ा किसी को बाहर सोने से मना किया है। उसके बाद थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल होना शुरू ही हुआ था कि बस करो अब, ठीक है। आज हम अपने पति से बात करेंगे कि कूलर या पंखे को लेकर कुछ इंतजाम करना होगा, वरना ऐसे तो हम गर्मी में बिल्कुल नहीं रह सकते। अब पूरा दिन पांचों घर का काम करती हैं और घर भी चारों तरफ से पूरे तरीके से भट्टी की तरह तप रहा था, जिसकी वजह से सबके पसीने की वजह से हालत खराब हो रही थी। इसीलिए सब थोड़ा थोड़ा जुगाड़ करती हैं। पहले तो सीमा सबके लिए ठंडे पानी का शरबत बनाकर लाती है। लो जल्दी से गोंद कथीरे का शरबत पी लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वरना तो शरीर ऐसे ही उबलता रहेगा। सब शरबत पी लेते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। इसकी वजह से शरीर में थोड़ी सी ठंडक आती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब ने गीली चुनरी को शरीर पर लपेट लिया था ताकि थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल सके। वैसे ही जुगाड़ दीदी आपने अच्छा बताया है। जब भी गर्मी लगती है इससे कम से कम थोड़ी सी राहत तो मिल जाती है, और मेरे पैरों से भी बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। मुझसे तो अभी ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, और गर्मियों में तो कुछ ज्यादा ही होता है। मुझे तो अब बुढ़ापे में ऐसी दिक्कत होने लगी है, और तुम लोगों को सबसे पहले ऐसा हो रहा है। पता नहीं भगवान आजकल क्या हो रहा है। एक तो गर्मी में हम वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से ऐसी दिक्कत हो जाती है। इस तरह वो लोग गर्मी से बचने के लिए छोटा मोटा जुगाड़ करते थे। उसी के थोड़ी देर बाद रमेश वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है। उनका बाथरूम भी घर के बाहर आंगन में ही था। अंदर आते ही बाथरूम के अंदर हर तरफ से दीवार से बस गर्मी निकल रही थी। अरे बाप रे, वॉशरूम में आने में तो इसलिए भी डर लगता है, चारों तरफ से तो आग का भभका निकल रहा है। यहाँ बैठे रहना भी किसी खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है। रमेश थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर निकलता है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। अंदर जाकर कूलर के सामने बैठता है तो अब जरा अच्छा लग रहा है, वरना वहां पर तो हालत खराब हो जाती है। वहां पर जाना तो सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे, गर्मी में सबसे खतरनाक काम है। जब शाम को आज पांचों पति घर वापस आते हैं तो इस बारे में उनसे बात होती है। हमें आपसे बात करनी थी कि हमें घर में कूलर तो लेकर आना चाहिए, बल्कि हमने आपको कितनी बार कहा है कि छत की मरम्मत भी करवा दीजिए, लेकिन वो भी कभी नहीं हुआ। गर्मी के मारे यहाँ हालत खराब हो ही रहती है। अब पांचों पति बाहर गर्मी में काम से घर वापस आए थे और आते ही ऐसी बात सुनकर सबका दिमाग गर्म हो जाता है। अरे हम तो यहाँ पर एसी में से आए हैं ना, हाँ? हमें तो वहां पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। हम तो हर रोज बर्फ के बीच में लेट कर आते हैं। हाँ बिल्कुल, आते ही और कुछ तो हमसे पूछा नहीं, और बस इसी बारे में बात करनी होती है हर बार। अरे तो हमने क्या गलत बोला है जो ऐसे भड़क रहे हो? हाँ, हमने तो बस पूछा था, जब देखो बस भड़कते रहते हो। हमें भी तो यहाँ पर गर्मी में कितना कुछ सहना पड़ता है। अरे तो इसका मतलब है कि हमें कुछ नहीं सहना पड़ता और हम तो बस ऐसे ही लड़ाई कर रहे हैं। हमें घर की कोई परवाह नहीं है, है ना?
इस तरह उनकी छोटी सी बात पर बहस आगे बढ़ती ही रहती है। तब शांति और रमेश सबकी लड़ाई को सुलझाते हैं। अरे अरे बस करो, अब क्यों लड़ रहे हो बेवजह में? जब देखो बस लड़ते ही रहते हो। हाँ बहू, तुम सभी शांत हो जाओ। अभी तो सब बाहर से काम खत्म करके आए हैं, इस तरह आते ही लड़ना ठीक नहीं है। निधि सबके लिए ठंडा पानी लेकर आती है। हाँ भैया भाभी, आप सब ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए, तो जो आप सबका गर्म दिमाग हो रखा है वो भी ठंडा हो जाएगा। हाँ, अच्छा हुआ तुम ठंडा पानी लेकर आई। तुम्हारी भाभीियों को इस पानी की कुछ ज्यादा ही जरूरत है। अब कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं आप। इस तरह घर में खट्टी मीठी तकरार चलती ही रहती है। बहुत ज्यादा गर्मी लगने की वजह से आज रात को सभी हॉल में ही कूलर के नीचे सो जाते हैं। चारपाई लगाने पर चारपाई पर घर के सारे मर्द और सास ससुर हो जाते हैं और वहीं नीचे बिस्तर लगाकर घर की सारी महिलाएं सो जाती हैं। चलो अंदर से कम आज थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ, फिर भी थोड़ा सा तो ठीक ही है। कुछ दिन बाद जब पांचों भाई की सैलरी आती है तो गिन चुनकर सब थोड़े से पैसे ही देते हैं। इसी में सबको महीने का खर्चा निकालना होगा, इस बार खर्चा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है और उसके बाद पांचों बहुएं आपस में बात करती हैं। इस महीने तो इन्होंने घर खर्ची के लिए भी पैसे कम दिए हैं, ऐसे में तो घर का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे में तो हम कूलर खरीदने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। हाँ, उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए वहाँ का भी खर्चा ज्यादा ही बढ़ गया है। यहाँ पर भी पंखे कूलर का बिल आता है और वहाँ तो इससे ज्यादा बिल आता है। वहीं दूसरी तरफ पांचों भाई जब काम पर जा रहे थे तो रास्ते में, मुझे तो बड़ी चिंता सता रही है। ऐसे ही चलता रहा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम उनके लिए कूलर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। हाँ, हमें लगा था कि इस बार शायद हम थोड़े पैसे बचा लेंगे, लेकिन उधर से बच्चों का भी खर्चा बहुत बढ़ गया है। कोई बात नहीं भैया, आप दोनों इतनी चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ मिलकर बांट कर लेंगे। रात को तो सब साथ में कूलर के नीचे सो जाते थे, लेकिन दिन में तो बहुओं को गर्मी में पूरा दिन घर का काम करना पड़ता था और साथ में चूल्हे पर भी खाना बनाना पड़ता था। प्रीति जब चूल्हे पर खाना बना रही थी तो पसीने के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। साड़ी के पल्लू से वो बार बार पसीने पोंछ रही थी। आज तो पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है, बड़ी बेचैनी सी हो रही है। सब कुछ इस गर्मी की वजह से हो रहा है, पता नहीं अब हम कैसे क्या करेंगे। खाना बनाने के बाद प्रीति जैसे ही खड़ी होती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं। रोशनी जल्दी से सब कुछ छोड़कर उसे पकड़ लेती है और सभी घर वालों को बुलाती है। दीदी, मम्मी, सब जल्दी इधर आइए, देखिए प्रीति दीदी को क्या हो गया है। सब दौड़ कर आते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर प्रीति को चेक करते हैं तो कहते हैं कि देखिए, बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से इनका बीपी लो हो गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। गर्मी में खासकर इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और अब बाकी सबको बहुत चिंता हो जाती है। इतनी गर्मी में तो हमारा हाल बेहाल हो जाएगा, ऐसे में तो हम बाकी की गर्मी कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने। एक तो पहले ही हमारे पैरों से इतनी गर्मी निकलती है और उसमें इतना दर्द रहता है, और ऊपर से हमने कूलर लाने की बात तो की, वो भी हमें मुश्किल ही लग रहा है। कूलर लाने की वजह से पूरा बजट ही खराब हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, हमें ही गर्मी से बचने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करने चाहिए। अब जैसे देखो, पानी को ठंडा करने के लिए हमने मटके पर बोरी लगाकर उसे ठंडा किया है। गीला कपड़ा करके भी हम कई बार अपनी गर्मी को भगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमें घर को भी ठंडा रखने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। हम घर को ठंडा कर सकते हैं। मैं समझ रही हूँ नेहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो। हम जब पिछली बार तुम्हारे गांव में गए थे तो वहाँ तुमने जो घास और मिट्टी के घर देखे थे, लेकिन हमारा तो घर पक्का है। क्या ऐसे में ये सब हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखो, हमारी छत लेंटर की नहीं है, बल्कि ये गाटर और टुकड़ी की है। इसे हम इजीली तोड़ सकते हैं। एक बार छत ठीक हो गई तो घर को अंदर से भी ठीक कर देंगे हम। अब इतनी सारी परेशानी होने की वजह से उन्होंने ठान लिया था कि इस गर्मी से तो हार नहीं मानेंगे, और उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए उन सब ने घर को ठंडा करने का प्रण ले लिया। अब शाम को ही चारों बहू जाती हैं और जंगल के पास वाले इलाके में जाकर बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारी घास लेकर इकट्ठा करना शुरू करती हैं। हमें कुछ ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे, और अगर हम सब कर रहे हैं तो हमें अपने वॉशरूम को भी ठीक कर लेना चाहिए। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही दीदी। वहां बैठना तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एकदम गर्म तवे पर बैठ गए हैं। इस बात पर सब हंसने लगते हैं। उसके बाद सभी मिट्टी और घास को इकट्ठा करने के बाद घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद सारा सामान वहां पर रखा जाता है। उफ, आज के लिए इतने चक्कर बहुत है। चलो आज ही थोड़ा बहुत काम शुरू करते हैं। लेकिन छत को तोड़ना इतना आसान काम नहीं है, हमें अपने पतियों की मदद लेनी होगी।
शाम को पति घर वापस आते हैं और उन्हें सारा प्लान बताया जाता है। लेकिन ऐसा सब करने से क्या होगा? हमें गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिलने वाली है। देखिए, आप तो जानते हैं कि पिछली बार बारिश में भी हमें कितनी परेशानी हुई थी। छत से बिल्कुल पानी टपक रहा था। अभी कुछ भी ठीक करवाने के पैसे नहीं है, तो हमने सोचा है कि ऐसा जुगाड़ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें गर्मी में थोड़ी सी राहत मिल सके। बहुएं जब ये सारी बात सभी को बताती हैं और उन्हें समझाती हैं कि कैसे उनके जुगाड़ से गर्मी से राहत मिल सकती है, तो सब उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप सबको लगता है कि ऐसे करने से सब ठीक हो सकता है तो हम आपकी मदद करेंगे। इस तरह शाम को ही सब अपना काम शुरू कर देते हैं और जो उनकी हल्की छत थी उसे पूरी तरीके से हटा दिया जाता है और उसके ऊपर लकड़ी के बहुत सारे चौड़े फट्टों को इकट्ठा करके उनको थोड़ा दूर बांधकर उनके बीच में अच्छा सा घास को फिल कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर से अच्छा खासा वेंटिलेशन हो सके। इस तरह छत के लिए पूरी लेयर तैयार कर दी जाती है। बाहर सब गर्मियों में बैठकर काम कर रहे थे और निधि सबके लिए ठंडा खांड और बेल का शरबत बनाकर लेकर आती है। आप सब शरबत पी लीजिए, थोड़ी सी राहत मिलेगी। उसके बाद सभी शरबत पीते हैं और फिर से अपना काम शुरू करते हैं। सब मिलकर बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। वैसे घास की बात तो मुझे पूरा यकीन है कि घर में ठंडक ही रहेगी। इस तरीके से छत की लेयर तैयार होने के बाद छत पर उसको कवर कर दिया जाता है। फिर उसे अच्छे से गीला किया जाता है, जिसके बाद छत की ठंडक घर के अंदर तक आती है। वैसे घास की बात तो मुझे पूरा यकीन है कि घर में ठंडक रहेगी ही। सिर्फ एक छत को ठीक करने से ही अभी हल्का सा आराम पड़ा है। अभी हम जब बाकी की जुगाड़ करेंगे तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इतने खर्चों की वजह से हम पैसे खर्च नहीं कर सकते तो क्या हुआ, जुगाड़ करके तो गर्मी को भगा सकते हैं ना। आखिर किस वजह से घर के सभी सदस्य इतने कम पैसे इस्तेमाल कर रहे थे और किसी खर्चे की बात कर रहे थे? चलिए जानते हैं। सीमा अपने बड़े बेटे से फोन पर बात करती है जो कि हॉस्टल में रहता है। सीमा का कॉल आता है लेकिन उसका बेटा यश अपने दोस्तों के साथ पार्टी में बिजी था। तब वो फोन निकाल कर देखता है कि उसकी मम्मी का कॉल आ रहा है, तो वो अपने दोस्त को हाथ से इशारा करके कहता है, अरे मेरे यार डीजे की आवाज कम कर दे। उसका दोस्त उसकी बात मानता है और उसके बाद यश बालकनी पर जाकर अपनी मम्मी को फोन उठाता है। हाँ बेटा, वहाँ पर सब कैसा है? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। अच्छा बेटा ठीक है, अपना मन लगाकर वहाँ पर पढ़ाई करना और वैसे भी अब तो तुम्हारा आखिरी साल है, इस साल भी खूब मेहनत करना और जल्दी घर वापस आ जाना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। हाँ मम्मी ठीक है, अभी मैं कोचिंग में हूँ और आपसे बाद में बात करूँगा। ठीक है बेटा, तुम अपना वहाँ पर ध्यान रखना, तुम अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर यश कॉल कट कर देता है और अपने दोस्तों के साथ फिर से पार्टी करने लगता है। अरे मेरे यार डीजे की आवाज थोड़ी लाउड कर, इतनी कम आवाज में मजा नहीं आ रहा। एक तरफ माता पिता के सपने जहां उन्होंने अपने बच्चे को हॉस्टल में पढ़ने के लिए रखा है और वहीं दूसरी तरफ बच्चा अपनी इच्छाओं को ही पूरा करने में लगा है। सीमा का बड़ा बेटा हॉस्टल में रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। नेहा ने भी अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में नीट और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए भेजा हुआ था। नेहा के दोनों बच्चे भी पढ़ाई में ध्यान देने की बजाय अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते थे। अच्छा, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगी। मम्मी का फोन आए तो बता देना कि मैं सो रही थी। हाँ दीदी ठीक है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। जहां एक तरफ परिवार वाले मेहनत करके एक एक पाई बचाकर उनके लिए पैसे भेज रहे थे, वो अपनी सभी जरूरतों को नजरअंदाज कर कर अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बच्चों का पढ़ाई में उतना मन नहीं था। शाम को जब पत्नियां बाजार जाती हैं और वहां पर दुकान के बाहर से देखती हैं तो दीदी, हमने सोचा था कि हम एक वॉशिंग मशीन भी ले लेंगे, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं पता था कि बच्चों की पढ़ाई इतनी ज्यादा महंगी होगी। बिल्कुल कोई बात नहीं, एक बार बस बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे से घर वापस आ जाए तो उसके अलावा हमें और क्या चाहिए। हमारी जरूरतों का क्या है, जरूरत तो इंसान की कभी खत्म नहीं होती। दोनों घर वापस आ जाती हैं। अगले दिन फिर से सभी अपना जुगाड़ करना शुरू करते हैं। अब घर की दीवारों की बारी आती है। बहुत सारी घास को काफी सारी मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और अंदर की दीवारों को लीपना शुरू कर दिया जाता है। मेरा बस चलता तो इन दीवारों को भी तोड़कर मिट्टी और घास का बना देती, लेकिन अभी आगे बारिश का भी तो मौसम आने वाला है, उसका भी तो हमें ध्यान रखना होगा। हाँ, हम दीवारों के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि फिर बारिश का मौसम भी तो हमें झेलना है। उसके बाद घर के अंदर की सारी दीवारों को अच्छे से लीपा जाता है। उसके बाद बाहर से भी दीवारों को लीपा जाता है ताकि ज्यादा गर्मी घर के अंदर ना आ सके। इस तरह उन्होंने पूरे घर को ठीक कर दिया। बेटा एक बात कहूँ, तुम बाथरूम को भी जरा ठीक कर दो, वहां पर बैठना बड़ा मुश्किल काम है।
वहां से तो हम खुद परेशान हैं मम्मी जी। ठीक है, हम आज सबसे पहले उसी को ठीक करते हैं। अब घर के बाहर जो वॉशरूम बना था उसके साथ भी ऐसा ही किया जाता है। उसकी दीवारों को भी अंदर और बाहर से अच्छे से घास और मिट्टी से लीप दिया जाता है। साथ में छत पर जो टीन लगा रखी थी उसे हटाने के बाद वहां पर घास की दीवार लगा दी जाती है। सीमा ने सीढ़ी पर चढ़कर छत पर लकड़ी और घास की बनी दीवार से छत को ठीक कर दिया। दोनों चीज ठीक होने के बाद चलो ये सब तो हो गया, अब हमें मेन काम करना है, घास की चटाई बनानी है, क्योंकि उस पर चलने से हमारे जो पैरों में नीचे दर्द रहता है वो भी ठीक हो जाएगा और साथ में घर में ठंडक भी हो जाएगी। अब सभी घास को इकट्ठा जोड़कर घास की चटाई बनानी शुरू करती हैं और पूरे घर में घास की चटाई को बिछा दिया जाता है। इस पर बैठने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत इसे गीला भी कर सकते हैं, ताकि फिर इसके ऊपर बोरी बिछाकर बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और एकदम ठंडक का एहसास होगा। चलो खिड़की और दरवाजे का भी जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि वहां से तो बहुत तेज धूप आती है और ऐसी धूप में बैठना तो बहुत दुश्वार हो जाता है। इस तरह सभी मिलकर खिड़की और दरवाजों को भी ठीक कर देते हैं और वहां पर भी घास की लेयर लगाकर पर्दा बना दिया जाता है ताकि उसे गीला करके वहां पर रखा जा सके और वहां से ठंडी हवा पास हो सके। इस तरह पूरे घर को एक घास का ठंडा घर बना दिया जाता है। सब कुछ तैयार होने के बाद बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है घर के अंदर। मम्मी जी, अगर हम सब दीवारों और चटाई को अच्छे से गीला कर देंगे और थोड़ी देर के लिए घर को ऐसे ही छोड़ देंगे तो देखना पूरे घर में कितनी ठंडक हो जाएगी। और उन्होंने रात को सोने से पहले ऐसा ही किया। सब चीजों को अच्छे से गीला कर दिया, छत को भी और घास की चटाई जो घर के अंदर बिछी हुई थी। और थोड़ी देर बाद घास ने सारा पानी सोख लिया और जब सब कुछ थोड़ा थोड़ा सूख गया तो रात को सभी वहां पर बैठते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अरे आप लोगों ने तो सच में बहुत अच्छा कर दिया, कितना ठंडा लग रहा है। हाँ सच कहूँ तो आज पहली बार घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी ज्यादा ठंडक का एहसास मुझे कभी नहीं हुआ था। घर आकर बहुत गर्मी लगती थी, एक कूलर में सबको ठंडक पहुंचना बहुत मुश्किल था। हमारे पास तो एक और सरप्राइज है आप सबके लिए, लेकिन कल मिलेगा। बताइए ना क्या सरप्राइज है, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अरे सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, बताने पर क्या सरप्राइज। उसके बाद सभी रात को खाना खाकर सोते हैं और आज रात को सबको बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि घर में बाकी दिनों से थोड़ी सी ठंडक थी। और अगले दिन से पांचों बहू फिर से अपना काम करना शुरू कर देती हैं। बहुएं आज घास का कूलर बना रही थी। पिछले साल की हमारी कूलर की मोटर खराब हुई थी तो हमने इसे ठीक करवा कर रख लिया था, लेकिन हमारे कूलर की बॉडी पूरी तरह से खराब हो गई थी। एक घास का कूलर बनाकर देखते हैं, अगर कामयाब हुआ तो एक और बना लेंगे। हाँ दीदी, चलो आज अपना काम शुरू करते हैं। अब आज सभी मिलकर घास के ठंडा घर की तरह घास का कूलर बनाते हैं और कूलर बनाने के लिए वो सबसे पहले घास की पूरी चारों तरफ बॉडी तैयार कर लेती हैं और लकड़ी के चौड़े फट्टे लेकर उन्हें अच्छे से एक स्क्वायर बॉक्स में कर देती हैं और उसके अंदर मोटर लगा देती हैं। मोटर के तार तो हमारे पति ही आकर फिक्स करेंगे, ये काम हमसे ना हो पाएगा। हाँ, तब तक हम अपनी घास की ठंडी रसोई बना लेते हैं। उन्होंने घास की 2 दीवार तैयार करके उसके ऊपर घास की छत तैयार कर दी थी और वहां पर अपना चूल्हा लगा दिया था। देखो बारिश के मौसम में तो बाहर दिक्कत होगी, इसलिए हमने ये टेम्परेरी रसोई बनाई है। कम से कम बाहर भी खाना बना सकते हैं और उतनी गर्मी नहीं लगेगी। इस तरह सब कुछ तैयार हो जाता है और शाम को पति के आने के बाद मोटर को अच्छे से फिक्स करवा दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी से अटैच करवाने के बाद जब कूलर चलाकर देखा जाता है तो सब बहुत अच्छा लगता है। अरे इस कूलर की हवा तो सच में बहुत ठंडी लग रही है। इसकी हवा खाकर तो मजा आ गया। अरे हाँ सच में ये तो बहुत ही शानदार और लाजवाब है। ऐसा कूलर तो आप लोग एक और बना देना, फिर तो पूरे घर में बहुत ज्यादा ठंडक हो जाएगी। जहां एक तरफ सभी बहू मेहनत कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ पति भी उनकी मेहनत को समझ रहे थे। पांचों भाई मिलकर पैसे इकट्ठे करके सबको पढ़ा रहे थे, क्योंकि पहले दोनों बड़े भाई ने अपने 3 छोटे भाइयों को काफी अच्छे से पढ़ाया था और वो सभी खर्चे मिलकर करते थे। लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब यश हॉस्टल कंप्लीट करके 3 साल बाद घर वापस आता है तो सबको पता चलता है कि वो 3rd ईयर में भी 2 एग्जाम्स में फेल हो गया है और 2nd ईयर में भी उसकी एक पेपर में री आई थी। हमने तुम्हें वहां पर यही सब करने के लिए भेजा था। हाँ, तुमने हमें 2nd ईयर में भी कुछ भी नहीं बताया और ऐसा कुछ हुआ था। हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हमने एक एक पाई को जोड़कर तुम्हें वहां भेजा था ताकि तुम पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी को कामयाब बना सको, लेकिन तुमने क्या किया। ये सब सुनकर रजत और सीमा को बहुत दुख होता है और बाकी सबको भी बहुत दुख होता है। कोई बात नहीं दीदी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इस बार यश री एग्जाम देने के बाद सब कुछ ठीक से कर लेगा। बात यहाँ पर चिंता की नहीं, विश्वासघात की है। इसने हमसे झूठ कहा कि सेकंड ईयर में पास हो गया है, लेकिन इसने क्या किया? एक तरफ घर वालों के दिल को ठेस पहुंची हुई थी और वहीं दूसरी तरफ यश भी देख रहा था कि घर की क्या हालत हुई है। सभी ने गर्मी में खुद को गर्मी से बचाने के लिए कितने सारे जुगाड़ किए थे। रमेश यश को समझाता है, बेटा तुम्हें अपने माता पिता से ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हारे लिए दिन रात एक कर रखी है। ये पढ़ाई का मौका बार बार नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ अब यश के कुछ दोस्त जो अमीर बैकग्राउंड से थे वो अब यश को पूछते तक नहीं थे और हमेशा अपने नए दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते और स्टेटस लगाते। ये सब देखकर धीरे धीरे यश को रियलाइज हो रहा था कि एक पेरेंट्स ही हैं जो हर चीज में साथ देते हैं। एक दिन सुनीता शांति के पास घर आती है। मैंने सुना है कि यश वापस आ गया है। वो एक पेपर में फेल हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि हॉस्टल भेजने की क्या जरूरत है, बच्चों को यहाँ नजरों के सामने रखो तो ही ठीक रहता है। मुझे सब पता है कि तुझे बहुत खुशी हो रही है ये सब सुनने के बाद, पर तुझे क्या लगता है कि तेरी ऐसी काली जुबान की बातें सुनकर मैं दुखी हो जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। हमने कभी भी परिस्थितियों से हारना नहीं सीखा। चली जाए यहाँ से। हाँ, तो मुझे यहाँ रहने का कोई शौक भी नहीं है, जा रही हूँ। वैसे भी बस बताने आई थी कि मेरे पोते की नौकरी लग गई है। ऐसे घर में आकर भी क्या करूँगी जहाँ जुगाड़ से ही घर को टिका रखा है। बेखाम में बच्चों के ऊपर फालतू की पढ़ाई के पैसे फूंक दिए। उन्होंने कौन सा तीर मार दिया? सुनीता शांति की देवरानी थी और वो शांति से बहुत चिढ़ती थी, लेकिन उसके बाद तो शांति ने उसे घर आने से ही मना कर दिया था। ये सब यश ने सुन लिया था और अब उसके अंदर की आवाज, अब बस बहुत हो गया। मेरी वजह से मेरे माता पिता ने बहुत कुछ सहा है, अब मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। अब यश दिन रात मेहनत करता है और काफी अच्छे से पढ़कर अपनी री के एग्जाम को क्लियर करता है। अभी उसके मम्मी पापा उससे नाराज थे और वो इस बात को जानता था, लेकिन इस बार उसने अच्छे से मेहनत की और रिसर्च करके अपनी पूरी थीसिस को तैयार किया था। उसके बाद उसका रिसर्च सेंटर में अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन हो जाता है और पूरे 1 साल बाद अपनी गर्मियों में उसे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। वो खुश होकर घर जाता है और सबके लिए मिठाई लेकर आता है। इस बार घर पर आरव और सोनिया भी आए हुए थे। यह बात जानने के बाद पूरा परिवार खुश हो जाता है। अरे तू सच में सच बोल रहा है ना? इस बार ये बात झूठ तो नहीं है ना? अरे नहीं पापा, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। अब आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिसकी वजह से आप सबको शर्मिंदा होना पड़े। इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगा। इस तरह यश नौकरी पर बहुत मेहनत करता है और आरव और सोनिया को भी साइड में ले जाकर यह बात समझाता है। मैं जानता हूं कि मैं वही भाई हूं जो तुम्हारे सीक्रेट छुपाने में मदद करता था, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सब देख रहे हो ना कि हमारे मम्मी पापा अपनी हर इच्छा को छोड़कर हमारी सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। उन्होंने अभी नए कपड़े भी नहीं खरीदे और घर की हालत देखो। उन्होंने जुगाड़ करके खुद को गर्मी से बचाने की कोशिश की है, जबकि हमें हॉस्टल में अच्छा कूलर वाला रूम मिला था। हमें उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ भैया, मुझे भी एहसास हो रहा है। इस बार मैं भी पूरी मेहनत करूंगा और अपने घर वालों को खुश करूंगा। इस तरह सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब यश अपने छोटे भाई बहन पर पूरा ध्यान देता है और उनकी पढ़ाई में भी मदद करता है। जहां एक तरफ दोनों भाई बहन भी अब पढ़ाई में काफी अच्छा कर रहे थे। दीदी, यश अब दोनों को कितने अच्छे से पढ़ाता है। इस बार इनके नंबर कितने अच्छे आए हैं और पिछली बार तो पूछो ही मत, बस रिजल्ट देखने में भी शर्म आती थी। मुझे भी खुशी है कि इस बार बच्चे सही राह पर चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब जब यश को अपनी पहली सैलरी मिलती है तो वो किश्त पर घर वालों के लिए एक एसी निकलवाता है और घर पर सबके लिए एसी लगवाता है। अरे आप सबने पिछली गर्मियों में इतने जुगाड़ करके हम सबके लिए कितनी मेहनत की है, इसलिए मैंने सबसे पहले आप सबके लिए एक अच्छा गिफ्ट लिया है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है, तुमने बहुत अच्छा किया है। इस तरह यश ने सभी के लिए एसी लगवाया और आज रात सभी एसी में बैठकर अच्छे से खाना खा रहे थे। एसी की हवा कितनी ज्यादा अच्छी है, इसकी तो कूलर से भी ज्यादा ठंडक है। सच में यहाँ बैठकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने तो बस एक कूलर का सपना देखा था और बेटा तुमने तो हमें एसी ही दिला दिया। भगवान की कृपा रही पापा, तो आपके आशीर्वाद से अभी मुझे आप सबके लिए और भी बहुत कुछ करना है। आज रात को सभी एसी में आराम से सोते हैं और सबको आज बहुत अच्छी नींद आती है। इस तरह अब उनके एक बेटे की पढ़ाई का खर्च कम हो गया और अब वो अच्छा खासा कमाने भी लगा। कुछ दिन बाद, तुझे पता है शांति का पोता बहुत बड़ी कंपनी में है और काफी अच्छे पैसे कमाता है। घर वालों के लिए एसी लेकर आया और बहुत ध्यान रखता है सबका।
हाँ, मैं भी सुनी हूँ। अच्छी बात है, बेचारी बहुत तकलीफ से पढ़ाया था बच्चों को। इस तरह परिवार वालों के साथ साथ पड़ोसी भी खुश हुए थे बच्चों की मेहनत से।